Hello students, my name is Gunjan Kumar. Welcome to my YouTube channel Civil Preparation. Dear student, मैंने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सपोर्ट पर डिस्कस किया था जो कि सोम का बेसिक टॉपिक माना जाता है एंड आज मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। बीम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उसको हम क्यों स्टडी करते हैं, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें अपन काम आएगी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम। डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ने से पहले हम जान लें कि बीम क्या होती है। बीम एक प्रकार का सिविल इंजीनियर का स्ट्रक्चर होता है, तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच रजिस्ट द ट्रांसवर्स लोड। व्हिच रजिस्ट द ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड को वे क्या करता है, रजिस्ट करता है। डियर स्टूडेंट, ये अपन दिखाई दे रहा है एक प्रकार का बीम है। इस बीम को अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल फोर्स एंड दिस फोर्स इज ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होता है डियर स्टूडेंट, उसी में ट्रांसवर्स फोर्स बोलता हूँ या लेटरल फोर्स भी मैं इसे कहता हूँ। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस इज वर्टिकल फोर्स या वर्टिकल या इसे इवन ट्रांसवर्स फोर्सेस कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, बीम मेनली कितने प्रकार के होते हैं, मैं लिखूं। फर्स्ट टाइप ऑफ बीम सिंपली सपोर्टेड बीम। मैं वन बाय वन को डिस्कस करूंगा। सिंपली सपोर्टेड बीम। डियर स्टूडेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम को इन शॉर्ट में लिखूं तो एसएसबी भी कह सकता हूं। इन शॉर्ट एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम भी मैं इसे लिख सकता हूं। डियर स्टूडेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम का वन एंड हिंज रहता है। वन एंड इज हिंज एंड अनदर एंड इज रोलर हो सकता है। मैं दोनों हिंज नहीं लगा सकते हूँ, सॉरी दोनों में रोलर सपोर्ट को नहीं लगा सकता हूँ। और कहता है स्टूडेंट बहुत कि सर ये भी तो रोलर ही, सॉरी सिंपली सपोर्ट ही तो होगा। मैं यहाँ पर भी रोलर लगा दिया, यहाँ पर भी रोलर लगा दिया। डियर स्टूडेंट, ऐसा बीम बनाने के हमें क्या फ़ायदा हो गए। इसको अगर ऐसे में फोर्स लगाऊं तो ये घुरक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं इसलिए नहीं लगाता हूं कि ये क्या कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इसलिए मैं ऐसा सपोर्ट नहीं लगाता हूं। मैं वन एंड को क्या कर देता हूं डियर स्टूडेंट, हिंज कर देता हूं। हिंज करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। क्यों, अपन को टाइप ऑफ सपोर्ट में पता होगा। यदि आपने टाइप्स ऑफ सपोर्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस टाइप ऑफ सपोर्ट को देख लें, तभी ये समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कुछ रजिस्ट करेगी, वर्टिकल भी रजिस्ट करेगी, लेकिन मूवमेंट नहीं करेगी। हॉरिजॉन्टल फोर्स रजिस्ट कर रहा है ना। बीम में कुछ क्या होती है, टेम्परेचर के कारण, ड्यू टू टेम्परेचर बीम में क्या होती है, कुछ एक्सपेंशन होती है, कुछ क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। जो एक्सपेंशन होने के कारण इसकी लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सम अमाउंट ऑफ लेंथ क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। सपोज दैट डेल्टा एल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर यदि हम हिंज सपोर्ट, सॉरी रोलर सपोर्ट नहीं देते हैं तो ये बीम क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बीम क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मैं रोलर सपोर्ट देता हूँ कि ताकि ये कुछ इसमें एक्सपांसन होगी तो इधर थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको अलाव है, ये अलाव करता है। चलो भाई इधर मैं चलता हूँ, लेकिन ये अलाव नहीं करता तो ये क्या हो जाती, डिफ्लेक्ट हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि बीम में डिफ्लेक्शन हो। सिंपली सपोर्टेड, हाँ एक फिगर इसे भी बना लें आप लोग, और इसमें आप लोग यहाँ पर भी रोलर और यहाँ पर भी रोलर, तो ये बीम नहीं हुआ सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट बीम पर। नेक्स्ट बीम कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम डियर स्टूडेंट, ये बीम क्या होता है,
मैं इसका डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ, ए बीम हैविंग वन एंड इज फिक्स एंड अनदर एंड इज फ्री। चाहूँ तो लिख सकता हूँ ए बीम हैविंग वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, then it is called cantilever beam. डियर स्टूडेंट, इसका फिगर मैं बनाऊं, वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री। मैं यहाँ पे पी अप्लाई लोड कर दिया, ये फ्री हो गया, ये फिक्स हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप की बात करूं, प्रोब कैंटिलीवर बीम। डियर स्टूडेंट, मैं इसका डेफिनेशन लिख सकता हूं, ए बीम हैविंग वन एंड इज फ्री एंड अदर एंड इज फ्रीली सपोर्टेड। अदर एंड क्या रहता है इसका, फ्रीली सपोर्टेड रहता है। मैं लिखूं इसका डेफिनेशन, ए बीम हैविंग वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्रीली सपोर्टेड। A beam, one end is fixed and another end is freely supported, then it is called probe cantilever beam. Probe cantilever beam, इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको रोलर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसको मैं फिक्स नहीं करूँगा। ओके स्टूडेंट, इसको मैं यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक ऐसे रिएक्शन को मैंने दिखा दिया, कहीं पे लोड अप्लाइड कर दो। ओके, इसकी लेंथ एल हो गई, पी अमाउंट का लोड है। ओके स्टूडेंट, मिटा दो। डियर स्टूडेंट, 4 टाइप ऑफ बीम है। फिक्स्ड बीम, इसका डेफिनेशन सिंपल है, ए बीम हैविंग बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, देन इट इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम। नहीं, देन इट इज कॉल्ड फिक्स बीम। इसका मैं डायग्राम देखूं कुछ इस तरह से, यहाँ पे कितने अननोन्स आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, 3 राइट स्टूडेंट। बढ़ जाओगे, ये सारी टाइप्स ऑफ बीम को मैं स्टडी कर रहा हूं जो कि सिंपल है। आपको आगे बढ़ने से पहले ये सारी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। सोम का ये बेसिक टॉपिक होता है, सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, रिएक्शन निकालना, अननोन रिएक्शन निकालना, हाउ टू फाइंड डायरेक्टली रिएक्शन, कैसे हम डायरेक्ट वे में रिएक्शन निकाल सकते हैं। वो सारी चीज़ समझ में आएगी, वो तभी समझ में आएगी जब अपन को टाइप्स ऑफ सपोर्ट पता रहेगा, टाइप्स ऑफ बीम पता रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहिए, डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि बीम क्या होती है, कहाँ पे कितने रिएक्शन डेवलप करते हैं, कहाँ पर कितने अननोन होते हैं। तो ये सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए, तभी अपन समझ पाएंगे, सोम को अच्छे से समझ पाएंगे। सोम का ये सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट होती है स्टूडेंट। ओके, बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट वन इज ओवरहैंगिंग बीम।
सॉरी ओवर हैंगिंग बीम से करने से पहले मैं स्टडी कर लेता हूँ कंटिन्यूअस बीम का। कंटिन्यूअस बीम का डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस बीम नाम से पता चल रही है कंटिन्यू होगी सपोर्ट, इसमें होगी ना कंटिन्यूअस बीम है तो कंटिन्यू होगी सपोर्ट। तो मैं इसका डेफिनेशन में लिख सकता हूँ ए बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट देन दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। वैसा बीम जिसमें 2 से अधिक सपोर्ट हो उस बीम को मैं क्या कहूँगा, कंटिन्यूअस बीम कहूँगा। इवन वो सपोर्ट फिक्स हो, सपोर्ट रोलर हो, सपोर्ट हिंज हो, इट डजेंट मैटर। ओके स्टूडेंट, सपोर्ट पे हमें डिपेंड नहीं करेगा, बस नंबर ऑफ सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। मैं लिखूं ए बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट then it is called continuous beam। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यूअस बीम का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा, ए बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट। देखो ये आपका कुछ इस प्रकार से बीम है, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे हिंज कर दिया, यहाँ पे डियर स्टूडेंट रोलर लगा दिया और यहाँ पे एंड देन फिक्स कर दिया स्टूडेंट। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम। ये बीम क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम। अब ये कंटिन्यूअस बीम भी ये क्या कर सकती है, ओवरहैंग कर सकती है। डियर स्टूडेंट, ये भी तो एक प्रकार का कंटिन्यूअस ही बीम है। ये क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यूअस बीम है। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि एक साइड वन साइड क्या है, ओवरहैंग है। तो मैं इसे कह सकता हूँ ये कैसा बीम है, कंटिन्यूअस ओवरहैंगिंग बीम है। डियर स्टूडेंट, कैसा बीम है, कंटिन्यूअस ओवरहैंगिंग बीम है। इस बीम को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, राइट साइड ओवरहैंगिंग बीम, या फिर इसे कह सकता हूँ वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। ओके स्टूडेंट, इसे मैं क्या नाम दे सकता हूँ, राइट साइड ओवरहैंगिंग बीम या फिर वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। ओके स्टूडेंट, कुछ इस तरह से फिगर दूसरा भी बन सकता है। मैं यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये सपोर्ट मैं यहाँ पर और लगा दिया। अब ये बीम क्या हो जाएगी, डियर स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ ये बोथ साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है। क्या है ये, बोथ साइड ओवरहैंगिंग। और कैसा बीम है, ये कंटिन्यूअस बीम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, 2 से ज़्यादा सपोर्ट है, 2 से ज़्यादा सपोर्ट है, तो इसे मैं कहूँगा कंटिन्यूअस सपोर्ट ही कहूँगा। बट ये ओवरहैंग है इसलिए मैं इसे ओवरहैंगिंग सपोर्ट कहूँगा। मैं इसे लिख सकता हूँ बोथ साइडेड ओवरहैंगिंग कंटिन्यूअस बीम। इसे मैं क्या कहूँगा, बोथ साइडेड ओवरहैंगिंग कंटिन्यूअस बीम। डियर स्टूडेंट, ये बीम कंटिन्यूअस बीम का ही एक प्रकार का टाइप होता है। ये कैसा बीम है, कंटिन्यूअस बीम का एक टाइप होता है। इट मे बी की कंटिन्यूअस हो सकता है, इट मे नॉट भी कंटिन्यूअस हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैं अभी एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि ये अभी तो मैंने दिखाया कंटिन्यूअस है, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल देकर बताता हूँ वो कंटिन्यूअस नहीं है। एक एग्जांपल और नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये आपका बीम है, सॉरी ये बीम आपको दिखाई दे रही है, ये बीम तो कंटिन्यूअस नहीं है, ये बीम कंटिन्यूअस तो नहीं है, बट ये दोनों साइड क्या है, ओवरहैंग है। ये दोनों साइड क्या है, ओवरहैंग है। तो ये भी एक प्रकार का ओवरहैंगिंग बीम हुआ है स्टूडेंट, बट नॉट इट इज कंटिन्यूअस बीम। ये बात ध्यान में रखेंगे। ओके स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये कुछ बेसिक टर्म्स था टाइप्स ऑफ बीम का, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के मदद से। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ बीम समझ में आया होगा। अभी मैंने बीम का टाइप्स को डिस्कस किया था। मैं इन शॉर्ट की मैं थोड़ा बहुत इसे समराइज करवा देता हूं, ताकि आप लोग को हमेशा ध्यान में रहें कि कौन से बीम होते हैं। तो अभी अपन ने स्टडी किया था, फर्स्ट वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम, एसएसबी को भी मैंने इसका नाम दिया था। सेकेंड इज कैंटिलीवर बीम,
थर्ड वन इज प्रोप कैंटिलीवर बीम, फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस बीम, फिफ्थ वन इज ओवर हैंगिंग बीम, जो कि मैंने बताया था कंटिन्यूअस का ही एक टाइप्स होता है ओवर हैंगिंग बीम। सिक्स वन इज फिक्स्ड बीम। मैंने इन 6 प्रकार के बीम, फिक्स्ड बीम और ओवर हैंगिंग बीम में भी 2 प्रकार से आया था, एक वन साइडेड ओवर हैंगिंग बीम एंड बोथ साइडेड ओवर हैंगिंग बीम। तो ये सारी टाइप्स ऑफ बीमें अपने स्टडी किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। इस बीम से रिलेटेड सारी डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप कि ऐसा मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच क्लास।